स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ओजोन क्या है। ओजोन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो O3 ओजोन है और ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन जो है इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, ऑक्सीजन 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका मास नंबर है। पीरियोडिक टेबल में जब हम इसे देखते हैं तो ये ग्रुप जो है वो 6 में पाया जाता है, ग्रुप 6A में पाया जाता है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तहत ग्रुप 16 में पाया जाता है। तो O3 क्या है जी, ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एक O3 में पाया जाता है और O2 जो है डायटोमिक ऑक्सीजन, ये भी जो है ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म हम कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, तो ओजोन जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओजोन, और ये कहाँ पाई जाती है जी ओजोन। ओजोन गैस जो है ये हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर रीजन जो है ये एटमॉस्फेयर का रीजन है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर जो है हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस हैं जिन्होंने हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है, एटमॉस्फेयर, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के कुछ रीजन्स हैं जिनमें से एक रीजन हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में ओजोन मौजूद है। और ओजोन का क्या काम है कि ये सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेडिएशंस आती हैं, जो यूवी, इसके लिए मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, यूवी रेज जो आती हैं उनको इसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें सलाहियत होती है कि ये यूवी रेज जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले और ज़मीन तक ना आने दे। अगर वो यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो अगर ज़मीन तक आएंगी तो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन लाइफ जो है वो डैमेज होगी। तो ओजोन जो है इस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करती है जी। तो ओजोन की आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो ओजोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम देखते हैं कि ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमिकली मोर रिएक्टिव है। केमिकली ओजोन जो है वो मोर रिएक्टिव है। किससे जी? O2, यानी ऑर्डिनरी जो ऑक्सीजन है, डायटोमिक ऑक्सीजन, उससे ज्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव देन O2, मोर रिएक्टिव देन O2। तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन है यानी डायटोमिक फॉर्म में जो पाई जाती है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ओजोन जो है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके अलावा इसकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो ऐसा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड या एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन ले, खुद रिड्यूस हो जाए और उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ओजोन जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन देख लेते हैं, यानी O3 है। ओजोन चूंकि O3 यानी कि ये गैस है, और जब ये किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसकी हम डिसोसिएशन देख लेते हैं, यानी O3 से O2 यानी एटॉमिक डायटोमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में आ रहा है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे O। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इससे जो है क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है। और अभी हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ओजोन किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है जी। तो हम नंबर 1 जो रिएक्शन देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ओजोन जो है वो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे मैं एक यहाँ रिएक्शन लिख लेता हूं कि PbS, लेड सल्फाइड है, ये सॉलिड स्टेट में है, और जब ये रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ O3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी लेड सल्फाइड से ये लेड सल्फेट बन जाएगा, PbSO4, लेड सल्फेट प्लस O2। और ये ऑक्सीजन जो है ये गैसियस फॉर्म में है, लेड सल्फेट सॉलिड है, और यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा।
तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और यहाँ पे भी 4 लगाएंगे तो जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और पीबी से हम लेड को रिप्रेजेंट करते हैं। पीबी जो है ये लैटिन वर्ड प्लम्बम से है। प्लम्बम जो है लैटिन वर्ड है, तो हम जो लेड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेड की जो सिंबल है वो पीबी है। यानी पीबी किसे कहते हैं जी? पीबी का जो वर्ड है ये प्लम्बम से निकला है। यहां मैं लिख लेता हूं प्लम्बम। प्लम्बम जो है ये लैटिन वर्ड है, इसलिए हम लेड को पी और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से पी बी प्लम्बम। तो प्लम्बम यानी लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से जी? ये ओजोन की वजह से। ओजोन चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह हम कुछ रिएक्शंस नीचे और देख लेते हैं कि जो ओजोन है वो और किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है, यानी ऑक्सीडाइज करती है सब्सटेंसेस को। इसमें हम मजीद देखते हैं कि जो ओजोन है वो क्या करती है, ये आयोडीन लिबरेट करती है पोटेशियम आयोडाइड से। अगर ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगी तो ये क्या करेगी जी? ये आयोडीन लिबरेट करेगी। यानी हम देख लेते हैं एक रिएक्शन, यानी पोटेशियम आयोडाइड, ये यहाँ पे के है कैपिटल, पोटेशियम आयोडाइड प्लस O3 क्या है जी? ये गैस है। और उसके बाद अगर हम वाटर भी इसमें ऐड करें, H2O, वाटर की मौजूदगी में क्या हो जाएगा कि ये रिएक्ट करेगी और हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में आ गया, ये भी एक्वस फॉर्म में है। और उसके बाद ऑक्सीजन गैस O2, और उसके बाद जो है आयोडीन जो है ये गैस की फॉर्म में जो है एक्वस फॉर्म में जो है आयोडीन भी जो है यहाँ से रिप्लेस निकल जाएगा। तो हमें पता लगता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ओजोन रिएक्ट करेगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडीन जो है वो लिबरेट होगी। तो इस तरह से यानी इसने पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज किया और हमारे पास यहाँ पे जो है वो आयोडीन आ गई। इसी तरह का हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हेलोजन एसिड हैं, जैसे HCl है, HCl, और ये जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा O3 के साथ, O3 ओजोन गैस है, HCl जो ये एक्वस फॉर्म में है, जब ये रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? O2 प्लस वाटर, H2O वाटर, और उसके बाद जी हमारे पास क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जो है वो गैस आ जाएगी। तो हमें क्या पता लगा कि जो हेलोजन एसिड है, यानी क्लोरीन जो है वो हेलोजन फैमिली से है। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं जो 17 जो ग्रुप है वो हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन फैमिली से जो क्लोरीन है, ये जो हेलोजन एसिड होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि वो कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन्स में जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ तो Cl2 यानी क्लोरीन में जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो HCl की जब ऑक्सीडेशन हुई, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ओजोन है, इसने जब HCl की ऑक्सीडेशन की तो क्या हुआ जी? Cl2 आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि HCl जो है वो किस तरह से, यानी जो हेलोजन एसिड है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं ओजोन से। इसी तरह हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ओजोन जो है वो किस तरह से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो ऑक्सीडाइज करती है। तो ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड को यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देती है। किसमें जी? सल्फर ट्राइऑक्साइड में, O3 में। यहाँ पे O3 लिखूंगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 3 लगाना होगा और यहाँ भी जो है मुझे 3 लगाना होगा। कुछ इक्वेशन में आपको O2 ऑक्सीजन भी नजर आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रहा है, मगर यहाँ पे हम शॉर्टली आपको ये दिखा दें कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यानी ओजोन ने जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे बिहेव किया और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन जो कि आज हमने देखी, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है वो ओजोन जो है वो
ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, यानी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। जो कोई दूसरे जो एलिमेंट्स या कंपाउंड हैं उनको किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद किस तरह से जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और हमने बात की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है और ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है जी।